जय सत्यम सिद्धाय नमः। सभी भक्तों को आशीर्वाद। और सत्यासमी मिशन का जो है सत्यासमी धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो सत्संग नामक है उसमें जो मैं भाग्य वृद्धि के अचूक उपाय और वो दोहात्मक और भावार्थमक यहाँ मैं बता रहा हूँ। बना कर्म से भाग्य है, यों कर्म सदा प्रधान, कर्म की गति बढ़ाइए भाग बढ़े मिट व्यवधान। भावार्थ है, जिस भी व्यक्ति को ये लगता हो कि मेरा भाग्य कमज़ोर है, मुझे हर कदम पर धोखे रुकावट आदि मिलती रहती है, तो उसे ये जानना चाहिए कि कर्म से भाग्य बना है। यों कर्म ही मुख्य माना जाता है। यों अपनी दैनिक दिनचर्या में करने वाले प्रत्येक छोटे से छोटे कार्य को करने की गति बढ़ानी चाहिए, तो आपके सारे कार्यों की गति बढ़ने से आपका भाग्य बढ़ता जाएगा। और भाग्य नाम है जमा कर्म, जितना कर्म किया एकत्र, कर्म जितना बचत किया उतना बड़े भाग्य बन बचपत्र। तो ये जो है इसे मैं दोबारा सुनाई देता हूँ। भाग्य बना है जमा कर्म, जितना कर्म किया एकत्र, कर्म जितना बचत किया उतना बड़े भाग्य बन बचत पत्र। और भावार्थ इसका, भाग्य हमारे दैनिक कार्य रूपी धन की बचत का नाम है। जितना कमाएंगे उसमें जो बचाएंगे वही इकट्ठा होकर जो बचत होती है वही हमारा भाग्य कहलाता है। यों कर्म कमाई अधिक करो और खर्च कम करो। बचत अधिक करोगे तब जो भी आपकी ज़रूरत होगी तब वही बचा कर्म आपको भाग्य रूपी बचत के रूप में काम आएगा। और अगला है दोहा, जो भी करो तीव्र करो और करो ध्यान लगाए, दृष्टि बुद्धि उस कार्य रख वही कार्य शीघ्र निपटाए। भावार्थ है, सभी मनुष्य को एक निश्चित समय पूरे दिन जो है 24 घंटे मिलते हैं और आपके कार्य करने की क्षमता धीमी है तो आपका उस दिन का काम छूट जाएगा। आप अपने छूटे काम को अगले दिन करेंगे, उतना ही काम अगले दिन भी रहता, तब आपका छूटा काम और उस दिन का काम मिलकर बढ़ जाएगा। और आपकी सुस्ती तो वही है जो कि तो पहले जैसी। यों प्रत्येक दिन आपका काम छूटता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आप ना अपना पिछला कर पाएंगे और ना अगला कर पाएंगे, ना अगला कर पाएंगे ना पिछला। तब घोर निराशा होकर बैठ जाएंगे और अपने कर्म को कोसेंगे। सोचो, यही सब कितने जन्मों से अपना काम छोड़ते आए हो। बस यही बिगड़ा भाग्य और सुधारने का जो उपाय है, अपनी कार्य करने की गति बढ़ाओ, जिससे सब ठीक होता जाएगा। और इसी पर आगे दोहा है, पढ़ो तो पढ़ो शीघ्र पढ़ो और चलो तो चलो तेज, झाड़ू पोंछा सफाई भी कर्म करो संग बन तेज। और इसका भावार्थ है, अगर आप पढ़ते हैं तो तेजी से अक्षरों को वाक्यों को पढ़ें और पहले उस पुस्तक या ग्रंथ को तेजी से पढ़ डालें। अभी समझने आए तो कोई बात नहीं, फिर पढ़ें तो मस्तिष्क की गति से पढ़ना एकाग्र होने का अभ्यास बढ़ेगा। ये चित्त की एकाग्रता का स्वयं स्मरण करा देगी जो आप जो है रिपीट करोगे। यूँ चलो तो भी तेज चलो, ताकि जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ समय से पहुँचो और अपना कार्य भी समय से कर सको। और सामान्य कार्य तक भी, जैसे झाड़ू पोंछा दिया, उसे भी तेज़ी से किया करो। दैनिक कार्यों को शीघ्र निपटाना चाहिए। और इससे अगला दुआ है, पहले कुछ कुछ छूटेगा और फिर पकड़ बढ़ेगी कर्म, अभ्यास तेज अवलोकन बढ़े, कमी मिटती मिटे हर भ्रम। और इसका भावार्थ है, ऐसा अभ्यास करने पर शुरू में ऐसा लगेगा कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बहुत कुछ छूट रहा है, तो चिंता ना करें। शीघ्र ही आप देखेंगे कि मस्तिष्क के सेल्स खुलने लगेंगे और क्षमता बढ़ दी जाएगी। आपको सब स्मरण होने लगेगा और जो भी कर रहे हो उस पर आपकी नज़र व पकड़ बढ़ती जाएगी और आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगेंगी। यही है भाग्य और कर्म। और इसका अगला दुआ है, मंत्र जपो मन गुंजमान, स्पष्ट सुनो मंत्र शब्द, आसन बैठो दृढ़ लगा, ध्यान लगाओ पन्न शब्द। अर्थात जब आप मंत्र साधना करने बैठते हो तब जो भी मंत्र को अपने मन में एक एक शब्द को गुंजाते हुए जपो, जैसे सत्य ओम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा। ये
तो मंत्र की शक्ति बढ़ती जाएगी और उसमें मंत्र को श्रवण करने पर जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द है वो उस पर आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। जो मंत्र है मंत्र के शब्दों पर, उसकी ध्वनि पर, उसके रूप पर अपने आप सब प्रकट होते चले जाते। तो बैठने का अभ्यास को भी बढ़ाओ और मंत्र को धीमे जपो और शरीर की चंचलता समाप्त होती है बैठने से, सही से दृढ़ता से। तब ध्यान लगाओ तो बिना मंत्र और जाप के अपने सामने जो भी लक्ष्य हो उसे गहराई से देखते जाओ, तो आप उसमें डूबकर यानी ध्यानस्थ हो जाओगे। इससे अगला क्या है? दुआ, अंते त्राटक बिंदु करो मंत्र के शब्द गुंजाए, या अंग अंग निहारो गुरु इष्ट रख प्रेम भाव अथाए। अर्थात अपनी आंखें बंद करके अपने मन को एक बिंदु पर एकाग्र करते हुए अपने मंत्र को धीरे धीरे गुंजयमान जप करते हुए ध्यान लगाओ और जिसके गुरु व इष्ट हों उस साधक को अपने इष्ट गुरु के अंग, शरीर के अंग एक एक अंग को प्रेम से देखते हुए, जैसे गुरु बैठे हैं तो उनके पैरों से देखते हुए धीरे धीरे सिर तक आते जाओ, फिर सिर पर ठहरो, प्रेम से दृष्टि से देखो और फिर धीरे धीरे मंत्र जपते हुए एक एक अंग को, चेहरा, माथा, सिर से नीचे होते हुए गला, छाती, पेट, पैर, ये सब अंगूठे तक आएँ और फिर वहाँ थोड़ी देर ध्यानस्थ रहें। तो इस प्रकार की मानसिक रूपी प्रेम भाव सेवा से बिना मंत्र के ध्यान लगाना चाहिए, तो भी साधक के भीतर प्रेम भाव का तीव्र विकास होकर ध्यान बढ़ता जाता है और उसे ध्यान सिद्धि मिलती है। और इससे अगला दुआ है, घर मतलब जो है घर बाहर जो भी करो कर्म गति करो वहाँ तेज, आलस्य संग अष्ट विकार मिटें भाग मिले बड़बड़ सहेज। अर्थात कहने का अर्थ है अपने घर के सामान्य कार्य करो या ऑफिस के या दुकानदारी करो, सभी में अपने लेने और देने आदि के सभी कार्यों में अपनी गति को तेज बढ़ाओ, तो आपके कार्य तेजी से निपटेंगे। आपके पास और अधिक समय होगा जिससे आप अपने पीछे के बचे कार्य पूर्ण भी कर पाएंगे और जो चाहोगे सो पाएगा और आपका भाग्य चमकेगा, आपको मनवांछित वरदान प्राप्त हुई होगी का आशीर्वाद। तो इसमें क्या है, ये है भाग्य वृद्धि के अचूक टोटके जो सत्संग में 87 मिशन में दिए गए। 87 मिशन द्वारा जो प्रकाशित है 87वें ग्रंथ का जो दूसरा भाग है सत्संग में दिए गए। तो जब आप ध्यान से उन्हें पढ़ोगे, करोगे और इस उपदेश को सुनोगे तो आपका भाग्य चमकेगा और आप पर भाग रूपी शनिदेव की कृपा होगी और कर्म आपका निरंतर वृद्धि होगी। यही सब जानना ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। और इस आशीर्वाद के साथ जय सत्योम सिद्धाय नमः।